विद जियोकेशिया एंड आज का ये वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं एलसीएम, जो मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। एंड ये एलसीएम करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन की। और अगर आपने मल्टीप्लिकेशन का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए एंड देन कम बैक। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया है आगे बढ़ेंगे एलसीएम के साथ। तो शुरू करते हैं अब एलसीएम। एलसीएम देखो, एलसीएम का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, अरे ये तो एच जैसा दिखता है, चलो लीस्ट, ओके एल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलोगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको सबसे मिनिमम जो मल्टीपल का कॉमन आता है ना, उसको आपको लेना है, बस इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मिनिमम कॉमन मल्टीपल को लेना है। ठीक है, सबसे कम 2 नंबर्स देंगे आपको या फिर 3 नंबर्स देंगे, इनका आपको कॉमन मल्टीपल निकालना है, बस उतना ही है बेसिक। ठीक है, देखो करके दिखाती हूँ, टेंशन मत लो, इतना बड़ा कुछ चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है। ओके देखो, मैं आपको बोलूंगी कि फाइंड द एलसीएम ऑफ कौन सा नंबर, चलो 12 एंड 15 बोलती हूँ। मैंने क्या बोला देखो, 12 एंड 15 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब ये आप कैसे करोगे? देखो सिंपल, ठीक है, एकदम बेसिक, बच्चा जैसा ये लेवल का है, मैं उसी वे से आपको सिखाऊंगी। ऑलराइट, आप 12 ले लो, ठीक है, 12 एक नंबर है, 15 दूसरा नंबर है। ऑलराइट, अब इसको ना आप बॉक्स के अंदर डाल दो। ऐसे किसके अंदर डालोगे? ऐसे बॉक्स के अंदर डालोगे। ओके, अब देखो, अब 12 को अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल है तो आप कर पाएंगे, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं याद है तो आप ये नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन सीख लो। ओके देखो, 12 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है ये बताओ? 12 को सबसे छोटा कौन सा नंबर जाता है? 2 से स्टार्ट करो, 2 का टेबल बोलो, बोलते जाओ। आया 2, आया 2 6 12 आ गया। देखो अब 2 ही तो है सबसे छोटा, ठीक है नंबर, तो आप 2 से करोगे। ऑलराइट, 2 को इधर लिखना है। 2 कितने टाइम्स है? 12 6 टाइम्स है, तो आप क्या लिखोगे? 2 6 टाइम्स 12। डन। ऑलराइट, कॉमा। अब सोचो 2 15 को जाएगा, एक्यूरेटली 2 15 को जाएगा। 2 का टेबल्स रिकॉल करो, जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये 15 को आपको कुछ नहीं करना है, ये 15 को जैसा है ना वैसा ही लिखना है। 15 को 15 ही लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। ऑलराइट, अब ये 6 और 15 आए। देखो पहले 12 एंड 15 था, अभी 6 एंड 15 आ गया। ऑलराइट, अब देखो, अब फिर से ये वाले नंबर को बॉक्स के अंदर डाल दो। ऑलराइट, अब देखो 6 एंड 15 2 नंबर है। अब फिर से सोचो 6 को सबसे छोटा नंबर कौन सा जाएगा? कितने टाइम्स कितने करोगे तो 6 आएगा? छोटे नंबर से शुरू करो, 2 से शुरू करो। 2 जाएगा 6 को? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितने टाइम्स? 2 3 टाइम्स। 6 2 3 6। अब फिर से ये 2 15 को जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे? ये 15 को फिर से नीचे एज इट इज लिखोगे। ओके, अगर ये 15 को जाता है तो आपको यहीं पे करना है, अगर ये 15 को नहीं जाएगा तो इसीलिए हम लोगों ने इसको जैसे है ऊपर वैसे ही नीचे लेके आ गए। अब देखो, अब कौन सा आ गया? 3 एंड 15 आ गया। अब सोचो 3 को सबसे छोटा नंबर कौन सा जाएगा? 3 को तो 3 ही जाएगा, और कोई नंबर जाएगा? नहीं जाएगा, 3 ही जाएगा। तो देखो 3 कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम जाएगा। 3 1 3। ओके कॉमा। अब देखो 3, यही सेम 3 15 को जाएगा। 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल को रिकॉल करो। 3 कितने टाइम्स 15 है? 5 टाइम्स है। 3 5 टाइम्स 15 ऐसे लिखोगे। 3 5 15। ओके ठीक है, हो गया, आ गया, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? देखो अब फिर से इसको बॉक्स के अंदर डालो। हमारा मेन मोटिव क्या है? यहाँ पे हर एक सेक्शन के नंबर को 1 तक लेके जाना है। ठीक है, ये 12 1 तक आ गया, नीचे 12 का सेक्शन को 1 तक आ गया। अब खत्म, इसको खत्म। ठीक है, अब इसको कुछ मत करना, हो गया, 1 तक आ गया, खत्म, हो गया, 12 का खेल खत्म। अब आते हैं 15 का सेक्शन में। 15 का सेक्शन में 1 आया है? अभी तक नहीं आया है, अभी हम लोग 5 में ही अटक रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब चलो इसका क्या है मोटिव? 1 लेके आना है एंड में। तो देखो 5
कितने टाइम्स, कौन सा नंबर जाएगा 5 को? ऑफ कोर्स 5 ही जाएगा। 5 1 टाइम्स 5, देखो 1 आ गया, इधर 1 आया, तो ऐसे किया जाता है एलसीएम। ठीक है, एक नंबर को आप पकड़ के जाओ, मल्टीप्लिकेशन सबसे छोटा नंबर से शुरू करो। ठीक है, सबसे छोटा वाला नंबर जाते 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 1 तक लेके जाना है। दूसरा नंबर को पकड़ो, जाते 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 1 तक लेके जाना है। ऑलराइट, इस प्रकार से आपको करना है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं बोलूंगी फाइंड द एलसीएम ऑफ लेट्स से 16 एंड 18। 16 एंड 18। अब देखो 16 18 क्या करोगे, बॉक्स के अंदर डालोगे, रूल नंबर 1। अब देखो ये 16 को सबसे छोटा नंबर कौन सा नंबर जाएगा? 16 सबसे छोटा नंबर कौन सा नंबर जाएगा? 2 जाएगा, जाएगा 2। हाउ मेनी टाइम्स 16 है? 2 रिकॉल करो फिर से मल्टीप्लिकेशन टेबल। 2 8 जा 16 ऐसे लिखना है। 2 8 जा इसके नीचे, ठीक है, 16 के नीचे 8 लिखना है। 2 8 इक्वल्स टू 16 ऐसे। ऑलराइट, कॉमन लगा। अब यही 2 18 को जाएगा, जाएगा, जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? 2 9 टाइम्स इज 18। ओके, 2 9 टाइम्स इज 18। अब फिर से इसको बॉक्स के अंदर डालो। अब 8 को सबसे छोटा नंबर कौन सा जाएगा? 2 ही जाएगा। सबसे छोटा नंबर सोचो 2 ही है। ओके, 2 हाउ मेनी टाइम्स? 2 4 टाइम्स, नीचे लिखो 2 4 टाइम्स 8। ऑलराइट, 2 9 को जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे? 9 को 9 ही लिखोगे एज इट इज, नीचे ऐसे ही लेके आओगे। अगर नहीं जा रहा है ये नंबर को तो ऐसे ही नीचे आप लिखोगे। ओके, फिर से इसको बॉक्स के अंदर डालो। अब ये 4 को कौन सा नंबर जाएगा? फिर से सबसे छोटा नंबर लेना है। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये 4 को वो लोग 4 1 जा 4 कर देते, 9 को 9 1 जा 9 कर देते। स्टेप बाय स्टेप जाओ ना, सही करो, धीरे से करो लेकिन सही करो। ठीक है, जीनियस बनने की अभी है, थोड़ा टाइम है जीनियस बनने के लिए। जब आप सीख रहे हो तो बेसिक स्टेप बाय स्टेप ही करो क्योंकि ये सीखना है आपको। ठीक है, देखो 4 को 2 टाइम्स 4। ओके, 2 जाएगा, 2 2 जा 4। अब बताओ 2 9 को जाएगा? नहीं जाएगा। क्या करोगे? वेरी गुड, नीचे लेके आओगे एज इट इज। अब देखो 2 फिर से 2 आ गया, ये कौन सा नंबर जाता है? 2 2 1 जा 2। ठीक है, 9 को जाएगा ये 2, ये सेम 2 9 को जाएगा? नहीं जाएगा। आप एज इट इज नीचे लेके आओगे। अब 9 को सबसे छोटा नंबर कौन सा जाएगा? 3 जाएगा। 3 है सबसे, 9 का मल्टीपल का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3 है। 2 तो नहीं जाएगा। अब 2 के बाद कौन आएगा? 3 आएगा। तो 3 3 जा 9। तो आप क्या करोगे? 3 3 जा 9। देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्यों छोड़ा? क्योंकि 16 से 1 तक आ गया, मतलब 16 का खेल खत्म, फंडा ओवर। ठीक है, अब 18 का है हमारा मोटिव क्या है? अब इसको हम लोग को 1 तक लेके आना है। तो देखो अब आप सिर्फ इसमें फोकस करोगे। यहाँ पे 1 आ गया, बस खत्म। ओके, अब 3 आ रहा है, इधर तो 3 आ रहा है, ये 1 तो इधर है ही, 1 को तो ऐसे ही लिख दो 1। ठीक है, अब ये 3 आ रहा है, 3 कितने टाइम्स आएगा? 3 1 टाइम्स 3। 1 आ गया, 1 आ गया, इधर का 1 आ गया, इधर का 1 आ गया, हो गया, खत्म, गेम ओवर। देखो 16 का भी 1 आ गया, 18 का भी 1 आ गया, हुआ, हो गया। अब देखो ये निकल में आ गया, फैक्टर्स निकल में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो अब एलसीएम आप कैसे ढूंढोगे? ये आपने सिर्फ फैक्टर्स निकाला है और ऑलराइट, अब मैं बोलूंगी आपको कि एलसीएम इसमें कैसे निकलना है, कैसे निकालना है। तो मैं एलसीएम क्या बोलूंगी, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूंगी। ठीक है, फिर देखते हैं। हाँ, तो देखो अब फाइनली एलसीएम आप कैसे निकालोगे? पहला क्वेश्चन क्या था? एलसीएम फाइंड करना था किसका? 12 और 15 का। तो आप देखोगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 इज, अब देखो 12 और 15 का फैक्टर्स कौन से आए थे? ये आया था, ये आया था। इन सबको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 2, देखो पहला नंबर 2 इंटू, दूसरा नंबर 2 इंटू, तीसरा नंबर 3 इंटू, एंड देन लास्ट का नंबर 5। किसी को भी मिस नहीं करना है, सबका लिखना है। ठीक है, एक एक नंबर जितना भी फैक्टर्स आएगा वो सबको लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। ऑलराइट, तो देखो
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 into 5, जिसने मल्टीप्लिकेशन का देख लिया है मल्टीप्लाई करो, 12 into 5 कितना होता है? वेरी गुड, 60। ओके ओके, तो देखो 12 and 15 का एलसीएम कितना होगा? 60 होता है। ऑलराइट, तो सेम वे बताओ एलसीएम ऑफ 16 and 18 का कितना होता है? कितना होगा? आप ये पूरा फैक्टर्स को क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आया है ना इतना, ये इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो 2 इंटू लिख लिया, अब दूसरा 2 लिख लिया, इंटू ये तीसरा 2 भी लिख लो, इंटू ये 2 भी लिख लो, इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 3 करो, जिसको आता है करो, जिसको नहीं आता है थोड़ा सा देख लो, ये कॉन्सेप्ट में फिर से समझा दूंगी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 3 कैसे करोगे? जिसको मल्टीप्लिकेशन टेबल आता है वो तो लिख लिया भैया, वो तो आगे बढ़ गया। अब देखो जिसको नहीं आता है वो सीख लो, 16 इंटू यहाँ तक हम लोग का 16 नहीं आता, अब यहाँ पे कौन है? इंटू 3 है, इंटू 3 कर लो। ठीक है, इंटू 3 कर लो, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 + 1 4, 48। ठीक है, अब देखो यहाँ तक 48 आ गया, अब फिर से कौन है? इंटू 3 भी तो है, इसमें इंटू 3 कर लो, 8 3 जा 24, 24 का 2 यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा। ठीक है, 3 4 जा 12, 12 + 2, इसको ऊपर जो आया है उसको ऐड करना है। 3 4 जा 12 हो गया, लेकिन 4 के साथ 2 भी तो है, ये 2 को ऐड करना है। ठीक है, 3 4 जा 12 + 2 13 14, कितना है? खत्म, इंटू इसको भी कर लिया, तो एलसीएम ऑफ 16 and 18 कितना आता है? 144। क्लियर? आया समझ में? आपको फैक्टर्स निकालने हैं ऐसे, एंड देन आपको क्या करना है? वो सबको मल्टीप्लाई कर देना है। जितना मल्टीप्लाई कर देगा आपका आंसर आएगा, वो आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। सीख लिया? इजी है यार, प्रैक्टिस करो लेकिन। ठीक है, इजी है बोल के बस इतना ही नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहो, एलसीएम करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। चलो एक नंबर होमवर्क दे देती हूँ, एलसीएम फाइंड करना है आपको 25 60 होमवर्क। ये होमवर्क कर लो, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, गलत हुआ तो खींच के मारूंगी मजाक कर रही, फिर से सिखाऊंगी। ओके, देखो 25 60, इसका आपको क्या करना है? होमवर्क करना है, करके ट्राई करो यार, ट्राई करो, ट्राई करने से सब कुछ हो जाएगा। एटलीस्ट कोशिश तो करो ये करने का। ठीक है, गलत हुआ तो गलत हुआ यार, फिर से सीखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन करो, कोशिश करो। ओके, आई होप आपने सीख लिया होगा एलसीएम, राइट? अगर आपने नहीं सीखा है, अगर आपको कहीं पे समझ में भी नहीं आता है, तो भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ऑलराइट, ताकि मैं फिर से आपके लिए लेके आ जाऊं, आपको सिखा सकूं। ऑलराइट, सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।